बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे कीमे की कचौरी, वो भी घर में। बहुत ज़्यादा खस्ता बनाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लेयर वाली बनाएंगे। तो आप लोग बगैर वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया हुआ है, उसमें हम डालेंगे 2 प्याली भर के मैदे की। अब मैंने 2 प्याले मैदा लिया है। आप लोग आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आटे से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है, कचौरी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैदा डाल दिया है इसके अंदर, और हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, और 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी यूज़ कीजिएगा आप इस कचौरी में। घी से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी, तो आप लोग घी यूज़ कीजिएगा। इस तरह से मैंने घी डाल दिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फिर हम इसके हाथ में इसकी गुठली बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी गुठली बन रही है तो आप लोग का इसके अंदर घी परफेक्ट है। अगर से आप लोग की गुठली नहीं बन रही तो आप लोग इसके अंदर घी और डाल दें। इस तरह से मेरा मिक्स हो चुका है। हम इसको पानी से गूंद लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। पानी डाल के हम इसकी डो बनाएंगे, और फिर हाथ में हल्का हल्का सा ऑयल लगाते हुए इसमें मुक्कियाँ लगाते रहेंगे। इससे भी आप लोग की डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। हाथों में हल्का ऑयल लगाते हुए इसके अंदर मुक्कियाँ लगाइएगा, तो इससे आप लोग की डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डो जो रेडी हो चुकी है। आटा मेरा गूंद चुका है। अब इसके ऊपर से ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमने एक प्याज ली है, उसको बारीक सा कटिंग कर लिया है। उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसके अंदर इसको प्याज को डालेंगे, उसको सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे, हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक प्याली चिकन को बॉयल करा हुआ था, उसको रेशे कर लिए हैं बिल्कुल बारीक बारीक से। 3 से 4 हरी मिर्चें कटिंग करी थी, ये डाल दी हैं। और यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें नहीं डालेंगे, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम डालेंगे 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाला है मैंने इसके अंदर। इसके अंदर मैंने साबुत धनिया, जीरा और काली मिर्च को पीसा हुआ है बिल्कुल अच्छा सा, वो इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा लिया हुआ है, और उसको दूध से हम घोल लेंगे अच्छी से, बिल्कुल क्रीमी बन जाएगा। और हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके डालने से हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा इसका। इसमें इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर बंद गोभी भी शामिल करेंगे, बंद गोभी बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमें चैनल एड होंगे इतने पेंडिंग है तो कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैंने इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर दी है। बंद गोभी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हम इसको साइड में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, ताकि हम इसके पेड़े बना लेंगे। जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था उसको हम पेड़े बनाएंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल जिस साइज़ में भी आपको पेड़े बनाए एक साइज़ में इसके पेड़े बना लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून घी लिया हुआ है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी, और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी एक लाई तैयार हो जाएगी, इसको हम पेड़े बनाते हुए डालेंगे। यहाँ पे मेरे पेड़े भी रेडी हो चुके हैं। पेड़े को हम बेलेंगे, बिल्कुल पतली सी रोटी बेलेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं इस तरह से पतला सा बेल लेंगे। ये स्टेप आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, इससे आप लोग की कचौरी जो बिल्कुल खस्ता बनेगी। आप लोग इसको मिस करेंगे तो आप लोग की कचौरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बगैर स्किप किए देखिएगा। मैंने बेल ली है, जो हमने लाई तैयार करके रखी थी उसको ऊपर फैला दी है पूरी। फिर इसके ऊपर हम आटा डस्ट कर दिया है, मैदा डस्ट कर दिया है। इस तरह से छन्नी की मदद से हम पूरे में मैदा को डस्ट कर देंगे। फिर हम एक तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इस पर दोबारा से हम वही दही लगाएंगे जो हमने घी और मैदे की बना के रखी हुई है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर मैदा को डस्ट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग की भी कचौरी जो बिल्कुल खस्ता और लेयर्स वाली बने। इस तरह से मैंने दोबारा से फोल्ड कर लिया है। उसको हम बिल्कुल पतला सा कर लेंगे, थोड़ा खींच खींच के इसको पतला कर लेंगे। फिर इसको दोबारा से इसके ऊपर वही हम जो हमने मिक्सर तैयार करके रखा हुआ है वो लगाएंगे। इस तरह से पूरे में फैला के अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, और हम इसको मैदा डस्ट करके इसको बारीक बारीक सा बिल्कुल दबा दबा के फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मेरा फोल्ड हो चुका है। अब हम इसके अंदर बीच में से कट कर लेंगे, हमारे 2 पेड़े बनके रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस तरह से सारे पेड़े बना के रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे सारे पेड़े बनके रेडी हो चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितनी लेयर्स बनी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको बिल्कुल
कैमरे में दिखा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल इस तरह से आप लोग पेड़े बनाइएगा। बिल्कुल इसकी लेयर्स देख लें कितनी बनी हैं। हम इसको इस तरफ से नीचे रखेंगे और इस साइड से ऊपर रख के इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए दबाएंगे और फिर हम बेलन से इसको बेल लेंगे। आप लोग बेलन से चाहे तो बेलन से बेल लें, नहीं तो हाथ के इस तरह से मैंने प्याली ली हुई है। इस तरह से इसको हम दबाएंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा। और फिर हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से हाथ में उठाते हुए दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी कचौरी बनके रेडी होगी। इस तरह से मेरी कचौरी बनके रेडी हो गई है और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी बनी है मेरी कचौरी, बिल्कुल फोल्ड हो चुकी है और उसकी लेयर्स भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो आप लोग इस तरह से सारी कचौरियाँ रेडी कर लीजिएगा। जो तरीका आप लोग को ईजी लगे आप उस तरह से इसको रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरी कचौरी रेडी हो चुकी है और ऑयल को भी मैंने गर्म करने रख दिया है। बिल्कुल हल्के ऑयल में हम इसको डालेंगे ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक पक जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको ना डालिएगा, तेज़ गर्म ऑयल में इसको ना डालिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगी, ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस तरह से मेरी एक साइड जो है गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारी कचौरी फ्राई होने में। तो आप लोग बिल्कुल हल्की आँच पे इसको 10 से 15 मिनट में फ्राई कीजिएगा ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी बन जाए। आप ये देख सकते हैं मेरी कचौरी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं इसको इस तरह से रेडी कर लूँगी सारी को, फिर आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से मेरी सारी कचौरी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोग को तोड़ के भी दिखाऊंगी कैसी मेरी क्रिस्पी बनी है। आप लोगों को वीडियो को थोड़ी सी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की नई वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसका शुक्रिया, और जिसने नहीं किया है वो जाके फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।